हाल ही में 16 मई 2025 को सिक्किम ने भारतीय संघ में शामिल होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई। यह ऐतिहासिक दिन 1975 की उस महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाता है जब सिक्किम, जो पहले एक स्वशासी हिमालयी साम्राज्य था, एक जनमत संग्रह के बाद भारत का 22वां राज्य बना। आइए अब सरल भाषा में समझते हैं कि सिक्किम भारत का राज्य कैसे बना। दरअसल आज़ादी से पहले सिक्किम एक छोटा बौद्ध राज्य था जिसे चोग्याल नामक राजा चलाते थे। आज़ादी के बाद 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई जिसके तहत भारत ने सिक्किम के रक्षा, संचार और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी ली, लेकिन इसका आंतरिक प्रशासन चोग्याल के पास ही रहा। लेकिन 1970 के दशक में वहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों, समानता और विकास की कमी महसूस होने लगी, जिसके कारण सिक्किम में लोकतंत्र की मांग उठी और जनता ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 1974 में भारत सरकार द्वारा संविधान में 35वां संशोधन लाकर उसे अस्थायी रूप से एसोसिएट स्टेट बनाया गया, लेकिन भारतीय संघीय ढांचे में सहायक राज्य की कोई विशेष संवैधानिक स्थिति नहीं थी। इसके बाद सिक्किम विधानसभा के अनुरोध और जनमत संग्रह के आधार पर 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो 26 अप्रैल 1975 से प्रभावी हुआ। इसके माध्यम से सिक्किम को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल कर 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। साथ ही संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया ताकि सिक्किम की संस्कृति, परंपरा और कानून की सुरक्षा की जा सके। सिक्किम का भारत में मिलना शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से हुआ, जो संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संभव हुआ, क्योंकि ये अनुच्छेद नए राज्यों को जोड़ने और सीमाएं बदलने की अनुमति देते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से मिलती हैं, जिससे यह रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। साथ ही यहाँ कई समुदाय जैसे लेपचा, भूटिया और नेपाली भी रहते हैं। खास बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में सिक्किम ने कई उपलब्धियां हासिल कीं। 2016 में यह दुनिया का पहला पूरी तरह जैविक राज्य बना। इको टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके अलावा सिक्किम जल विद्युत में भी भारत को महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्वर्ण जयंती वर्ष में गंगटोक के पल्जोर स्टेडियम और मनन केंद्र में तिरंगा रैली, रन फॉर यूनिटी, विजिट सिक्किम ऐप लॉन्च, टाइम कैप्सूल और सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंत में यह कहा जा सकता है कि सिक्किम की यह यात्रा दर्शाती है कि भारत किस प्रकार विविधता को सम्मान देते हुए एकता और लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।